नेहल रो रही है फूट फूट कर। नेहल से बिग बॉस बोलते हैं कि नेहल, यहाँ तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त फरहाना भी 24 घंटे नज़र रखे हुए थी अपने जो उसको जिसने भी एग्ज़िट करवाया था, जिन जिन का हाथ था उन पर 24 घंटे नज़र रखी थी। आपका भी स्वागत है। और आप यहाँ पर काजोल और सलमान खान की बातें हो रही हैं, यादें ताज़ा हो रही हैं। ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की गाने का रीशूट करने के इरादे से मस्ती कर रहे हैं कुछ, और सलमान खान बोल रहे हैं कि अब नहीं होता। वो मिक्सिंग वाला डांस हुआ करता था, हर किसी के लिए मिक्सिंग वाला डांस किया करते थे, लेकिन अब तो मुझे याद ही नहीं है कि उस वक्त उस गाने पर कैसे डांस किया था, कहाँ से कैसे। तो काजोल बोलती हैं कि अच्छा, तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि हम इनको देख सकते हैं, हम बिग बॉस के जो घर में कंटेस्टेंट हैं, और इनको न पता चले कि हाँ बिल्कुल चलो देखते हैं। तो देखते हैं कि ये तानिया मित्तल और नीलम गिरी दोनों बातें कर रही होती हैं आपस में। तो काजोल बोलती है, तानिया मित्तल है ना बढ़िया अच्छी बंदी कि हाँ अच्छा है, खुद का बिजनेस है, बढ़िया। सलमान खान बोलते हैं कि अच्छा, तो ये जहाँ वो भी होना चाहिए अमाल मलिक। हाँ अमाल मलिक है, लेकिन वहाँ प्रणीत मोरे की शक्ल दिखाई जाती है। तो सलमान खान बोलते हैं ये अमाल मलिक नहीं है। सभी लोग हंसते हैं। तो ये तो प्रणीत मोरे है जो कि सभी लोगों के ऊपर कॉमेडी बनाता है। तो यहाँ चुपके चुपके काजोल और एक और थे उनके साथ में। तो यहाँ सलमान खान भी खूब मस्ती करते हैं, लेकिन गाना चलाते हैं, गाना चलता है, फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है सलमान खान को भी अब, जिस वक्त वो अपनी शूटिंग के दौरान करते हैं और सब कुछ बड़ी जोशीले तरीके से करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा एज भी हो चुकी है सलमान खान की, और इतनी मस्ती से जैसे काजोल मस्ती कर रही थी उस तरीके से मस्ती नहीं कर पा रहे थे सलमान खान। या तो एज का तजुर्बा कह लीजिए, या फिर एकदम हर चीज़ से मतलब बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं ऐसा लग रहा था। तो उन लोगों ने खूब मस्ती की। अब यहाँ फिर से वापस आते हैं घर के अंदर, मतलब सलमान खान सभी को संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कितने कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, बसीर, नेहल, अशनूर, अभिषेक, प्रणीत मोरे, ये सभी लोग नॉमिनेट थे। 5 लोग थे, तो 5 लोगों में से अब सबसे कम वोट जिन ऑडियंस के जिसको मिले हैं वो हैं तो प्रणीत मोरे। आप क्या समझते हैं किसको सबसे कम वोट मिले होंगे? कि मेरे हिसाब से तो सबसे कम वोट नेहल को मिले होंगे। ठीक, तो अमाल मलिक, अमाल हम आपसे पूछते हैं कि आप किसके घर के जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, या फिर किसके जाने से आपको सबसे कम दुख होगा? दोनों बताइए। सर, बसीर अगर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। कि अच्छा, तो किसको जाना चाहिए? अशनूर को जाना चाहिए। इधर कुनिका मैम से पूछा गया, कुनिका जी आप किसको जाता हुए देख सकती हैं, आपके हिसाब से कौन जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अशनूर जानी चाहिए। जिस तरीके से मैंने अब ये सब कुछ सुना है और देखा है कि अभिषेक को मैं ख़राब समझती थी। अभिषेक ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अशनूर उसके साथ में उस तरीके का नहीं व्यवहार कर रही है जिस तरीके का अशनूर को वो अभिषेक को डिज़र्व होता है।
अभिषेक और अशनूर दोनों मिले होते हैं, तो दोनों एक कोने में कहीं जाके बैठे बात कर रहे होते हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। और अगर अशनूर जाती है तो अभिषेक आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिसको भी सबसे कम वोट मिले हैं वो हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक के लिए अभी फिर वहाँ बातें होती हैं आपस में सभी लोगों की। और ये इधर एक प्रमोशन चलता है, मतलब बिंदी, एक छोटी सी बच्ची आती है सलमान खान जी से मिलने। हाँ, मैं बिंदी हूँ। हेलो हेलो सलमान सर, सलमान अंकल, हेलो सलमान अंकल। हाँ जी, आपका नाम? मैं बिंदी हूँ। बिंदी हूँ? इतनी छोटी हो क्या आप बिग बॉस के घर में आई हो शिफ्ट होने? नहीं नहीं, मैं बिग बॉस के घर में नहीं, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी। और मेरी माँ है मैया, मेरी मैया है, और मैया मेरी मैं, आप भी बहुत अपनी मैया को प्यार करते हो ना? कि हाँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपनी मैया को, पर ना मेरी मैया जेल में है। जेल में है? तुम्हारी मैया जेल में कैसे? हाँ, मेरी मैया जेल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं बड़ी खूब पढ़ी लिखूँ और मैं अपनी मैया को जेल से निकालूँ। पर मेरा जन्म तो जेल में ही हुआ था। कि अच्छा, जेल में हुआ था आपका जन्म, तो जेल में कोई ख़राब बात थोड़ी होती है? कि नहीं, होती नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मैया को जेल में से निकालना है। हाँ, निकालना वो अलग चीज़ है, लेकिन ख़राब नहीं है। ऐसे तो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था जेल में, वो कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, है ना? हाँ, तो इतने में ही मैया बिंदी की मैया आती है। हाँ, बिंदी, बिंदी कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आइसक्रीम खाते हैं। अरे अरे अरे, आइसक्रीम तो खाते हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये शो कब आएगा और किस वक्त देखें? तो उसके हिसाब से शो का सब कुछ बताते हैं कि मंडे टू संडे आएगा रात को 8 बजे कलर्स टीवी पर। इस तरीके से वहाँ बताती हैं उनकी मैया, बिंदी की मैया, और सलमान खान भी इनसे बतिया लेते हैं। इनके बाद फिर जाते हैं अंदर बिग बॉस के घर में। तो बिग बॉस के घर में जाते हैं तो वहाँ पर सभी 5 जो नॉमिनेट थे वो, उनके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है और सोच रहे हैं कि किसका आ गया, किसको निकलना पड़ेगा, किसकी यहीं पर छुट्टी होने वाली है बिग बॉस के घर से। तो वहाँ पर फिर सलमान खान बोलते हैं कि अब आ गया है जाने का वक्त, अब मैं चलता हूँ, और तुम लोगों में से सबसे कम वोट जिनको मिले हैं वो हैं। चलो अभी बताते हैं, लेकिन इससे पहले फ्लिपकार्ट फैशन आइकन कौन है ये भी बताएं। तो फ्लिपकार्ट फैशन आइकन तीन नारियां थीं, और 3 नारियां वो थी नेहल, अशनूर और तान्या मित्तल। यहाँ पर तान्या मित्तल को बोलते हैं सलमान खान, तान्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम फैशन आइकन बनती हैं तो तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और क्या करोगी? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। नेहल, तान्या मित्तल, अशनूर में से कौन है फ्लिपकार्ट फैशन आइकन? फ्लिपकार्ट फैशन आइकन जो भी बनता है उनको मिलते हैं 5 लाख के वाउचर्स, यानी कि 5 लाख वर्थ के वाउचर्स मिलते हैं, और उनको, उनका नाम है तान्या मित्तल। तालियां बजती हैं कि अरे तान्या, आपको तो कोई मतलब है नहीं, आपका भी शायद फ्लिपकार्ट में शेयर हो, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, आप शहबाज को दे दो 5 लाख के जो भी गिफ्ट वाउचर है वो दे दो, आपके किसी काम के नहीं है। तो हंसी मजाक होती है यहाँ।
फिर शहबाज को सलमान खान जी बोलते हैं, शहबाज बिना जले और स्टोर से लेके आइए आप। शहबाज समझता है कि बिना चले, बिना चले, बिना जले। अच्छा, ठीक है। शहबाज बदेशा लेके आते हैं बॉक्स, वहाँ के फ्लिपकार्ट का बॉक्स, उसको फिर तानिया मित्तल को गिफ्ट करते हैं। अच्छा, सलमान खान बोलते हैं, शहबाज कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में कहो देते वक्त कि, तो शहबाज बदेशा जो कहता है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन हम तो वो भी नहीं कह सकते। चलो, यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो वाहवाही होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 लोगों की धड़कनें फिर से तेज़ हो जाती हैं और बशीर, अशनूर, अभिषेक और नेहल इनके हो जाते हैं सभी के दिल की धड़कनें तेज। तो यहाँ पर नेहल को बोलते हैं, नेहल आपको सबसे कम वोट मिले हैं, तो आप एग्ज़िट होती हैं बिग बॉस के घर से। लेकिन बिग बॉस के घर से निकल जाती हैं सबसे विदा ले ला के। फरहाना बहुत ज़्यादा रोती है और क्योंकि उसकी तो फ्रेंड है, दोनों की दोस्ती है अच्छी खासी। तो यहाँ पर नेहल बोलती है कि तुम तीनों में से अगर कोई नहीं जीता तो देख लेना। यानी कि नेहल, अमाल और बशीर, इन 3 लोगों को ऐसे बोलती है और निकल जाती है नेहल बिग बॉस के घर से। इतने में सलमान खान जी बोलते हैं कि मुझे एक बात पता चली है और मैं बता दूं, आप लोग किसी से कहना मत, मुझे बिग बॉस ने ही बताया है अभी फ़िलहाल, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोग बिग बॉस से भी मत बताना, ठीक है। ये नेहल घर से निकल चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से घर से नहीं निकली हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक वो सीक्रेट रूम में रहेंगी, उसके बाद फिर से घर में एंट्री होगी नेहल की और वहाँ जाके उनकी सबकी ताना बानी करनी है। यहाँ पर नेहल सीक्रेट रूम में एंटर होती है, रोती है, बिलखती है और रोते बिलखते अपना संभालती है सीक्रेट रूम का काम। वहाँ पर बिग बॉस संभालते हैं, समझाते हैं नेहल को। रोती हुई नेहल को देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी दोस्त फरहाना भी आ चुकी है और वो भी 24 घंटे उन पर नज़र बनाए रखी थी जिन लोगों ने फरहाना को नॉमिनेट किया, और उनके लिए जो कुछ भी सोचते थे, बोलते थे या रिएक्ट करते थे, उन सबको तुम्हारी दोस्त फरहाना ने भी 24 घंटे देखा है। तो उसी तरीके से आपका भी स्वागत है सीक्रेट रूम में। और नेहल वहीं रोती रोती अपना कार्यभार संभालती है सीक्रेट रूम का, जहाँ उसकी नज़रें रहती हैं घर के सभी सदस्यों पर और देखती हैं कौन क्या कितने पानी में। और तान्या मित्तल को तो रगड़ रगड़ के देखती हैं क्या आखिर तान्या मित्तल है क्या चीज़। तो यहाँ पर मज़ा आएगा, नेहल देखेगी सीक्रेट रूम से और उसके बाद तान्या मित्तल की क्या हालत करती है वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर देखा नहीं है या फिर भूल चुके हैं तो फिर से देख लेना, फिर से मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।